भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल होए। भक्ति क्या है, प्रेम क्या है? भक्ति का अभिप्राय मात्र केवल इतना ही है, अपने आप को सर्वतो भावेन भगवान के प्रति समर्पित करना, यह भक्ति है। जब जीव इस भक्ति रस का जब रसिक बन जाता है, जब एकमात्र भगवान जब प्रिय लगने लग जाते हैं, तो जो महाराज जी कह रहे हैं इस बात को, जो मोहि राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है कि जो मोहि राम लागते मीठे, अगर जिस समय मुझे राम अगर मीठे लगने लग जाएंगे तो क्या होगा? तो नवरस षठरस रस अनरस भय जाते सब। तो इसके लिए ये नवरस नहीं, छरस, षठरस, रस या अनरस, ये सब उसके लिए फीके पड़ जाएंगे। जिस समय जीव इस रस का रसिक बन जाता है, भक्ति रस में अवगाहन कर जाता है, उस भक्ति रस के अवगाहन से उसका हृदय इतना आनंदित हो जाता है कि फिर इसे कुछ भी संसार के कोई भी प्रलोभन, संसार के रोग शोक उसको व्यथित नहीं कर सकते। संसार का जो विषयों की बाहुल्यता है उसके हृदय को व्यथित नहीं करती। हरि विमुखन दारुण दुख भायो, जो हरि से विमुख है, भगवान अपनी प्रतिज्ञा कर रहे हैं रामचरितमानस में कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नाशे तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके कोटि कोटि जो जन्म के जो अग हैं, जन्म कोटि, इस जन्म के अग नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर के जो उसके संचित जो प्रारब्ध जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। हरि विमुखन को दारुण जो हरि से विमुख हो, सन्मुख हुए, सन्मुख के लिए भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं। सन्मुख का मतलब एक जगह तो भगवान ने यहां तक कहा है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रहो काट सो तो मैं लोहे की लाट। जो आप एक पग मेरी ओर बढ़ाओगे मैं तुम्हारी ओर 60। वास्तविकता भी है, जीव अपनी सामर्थ्य से उनके पास नहीं पहुंच सकता, वह चल के आ जाएगा तो वह उनसे मिल सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान भक्त वत्सल है, अपने शरणागत के लिए संपूर्ण प्रणों को त्यागने वाले हैं, अपने शरणागत के लिए अपना किया हुआ प्रण भी त्यागने वाले हैं, अपने शरणागत के लिए संपूर्ण नियमों को त्यागने वाले हैं, अपने शरणागत के लिए सब कुछ। हम भक्त पराधीन, भगवान प्रतिज्ञा